इसराइल की तेहरान पर शदीद बमबारी। इसराइल का ईरान के सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार अली लारेजानी को हदफ बनाने का दावा। इसराइली वजीर दिफा ने दावा किया है कि ईरानी सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार अली लारेजानी शहीद हो चुके हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज जानने की कोशिश कर रही है कि अली लारेजानी जिंदा हैं या नहीं। लारेजानी ने गुज़श्ता जुमे यौमुल कुद्स की रैली में शिरकत की थी। इसराइल का बसीज फोर्स के कमांडर को भी शहीद करवाने का दावा। अली लारेजानी के ट्विटर हैंडल से उनके हाथ से लिखा हुआ पैगाम जारी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद इल्जामात और दावों को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात ने कहा, उम्मीद अस्पताल पर हमले का दावा गुमराहकुन है। पाकिस्तान का असल हदफ कैंप में असलहा और बारूद का जखीरा था। उम्मीद अस्पताल कैंप फिनिक्स से कई किलोमीटर दूर वाक़ है। कराची में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द BLA का अहम कमांडर निकला। CTD हुक्काम ने दावा किया है कि सुहेल बलोच डिप्टी कमिश्नर पंजगूर समेत 50 से जायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। सुहेल बलोच 17 फरवरी को होने वाली कार्रवाई में दीगर 3 साथियों समेत मारा गया। CTD हुक्काम ने कहा, सुहेल बलोच की हलाकत BLA के दहशतगर्द नेटवर्क के लिए बड़ा धचका है। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से एक और पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गया। अमाराती मीडिया ऑफिस के मुताबिक वाकया बनियास के इलाके में पेश आया। इससे पहले भी 2 पाकिस्तानी शहरी ड्रोन मलबे गिरने से जाँ बहक हो चुके हैं। अबू धाबी के शाह ऑयल फील्ड में ड्रोन हमले के बायस आग लग गई। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक धमाकों की आवाजें मिसाइलों को फजा में तबाह करने से पैदा हुई। फजाई हुदूद कुछ देर बंद रखने के बाद खोल दी गई। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के बायस तवानाई बहरान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि हालात की बेहतरी तक तमाम मुताल्लिक़ा इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ IB को निगरानी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों के लिए सब्सिडी स्कीम तैयार। हुकूमत का महंगे तेल पर रिलीफ देने का फैसला। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा, हुकूमत मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को रिलीफ फराहम करने के लिए पैकेज पर काम कर रही है। हुकूमती इक़दामात से आवाम को रिलीफ मिलेगा। मौजूदा हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बरकरार रखा गया। अमरीका और इसराइल के तेहरान में मजीद हमले। वस्ती तेहरान के वली असद स्क्वायर पर धमाका सुना गया। इसराइली फौज का तबरेज में ईरानी रेडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा। ईरान में अमरीका और इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1400 से जायद हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय इत्तेहादियों पर बरहम। कहा, हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर्स खर्च किए मगर हमारे दिफा के मौके पर वो गायब थे। कुछ मुमालिक ने हमें बहुत मायूस किया। कुछ मुमालिक की 40 साल से हिफाजत कर रहे हैं। इनसे बात की तो जवाब मिला, हम शामिल नहीं होना चाहते। जानता था कि जरूरत पड़ने पर ये हमारी मदद नहीं करेंगे। नेटो ने मदद न की तो मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। अगर कोई चाहता है कि ईरान एटमी ताकत न बने तो वो हमारी हिमायत करे। ईरान जंग हमने शुरू नहीं की, हिस्सा क्यों बने? अमेरिका के इत्तेहादियों का अबनाए हुर्मुज़ में जहाज भेजने से इनकार। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ट्रंप के मुतालबे पर साफ जवाब। जर्मन चांसलर ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से किसी मिशन में शरीक नहीं होंगे। बरतानवी वजीर आज़म बोले कि पहली तरजीह खित्ते में मौजूद अपने शहरियों की हिफाजत है। ईरान जंग में 200 अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं। 10 की हालत तशवीशनाक। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ये अमरीकी फौजी 7 ममालिक में जख्मी हुए। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले के बाद से 13 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले। शहर धमाकों से गूंज उठा। इमारत में आग लग गई। इराकी हुक्काम के मुताबिक ईरान जंग के बाद बगदाद में होने वाला ये सबसे बड़ा हमला है जिसमें बैक वक्त 5 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। वफाकी हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत खुसूसी इजलास। स्टेट बैंक और FIA का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। वुज़रा ने कहा, हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, कारोबार 837 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद। इंडेक्स 1,50,016 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 30 पैसे का हो गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्दों ने मसाजिद को निशाना बनाया। पाक फजाइया ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वादे आवाम से किए थे वो पूरे किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अफगान तालिबान अमन के लिए संगीन खतरा, अक़वाम मुत्तहिदा की कड़ी पाबंदियां बरकरार। अफगान उबूरी वजीर आज़म मोहम्मद हसन अखुंज़ादा और सिराजुद्दीन हक्कानी समेत 22 तालिबान अरकान पर पाबंदियां लगा दी। अफगान मीडिया के मुताबिक बरतानिया ने भी UN सलामती काउंसिल की जानिब से तालिबान पर पाबंदियों की फहरिस्त की तौसीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार, करारदाद मंजूर कर ली। दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी आलमी अमन व सलामती के लिए खतरा करार। अफगान तालिबान से मौसर इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून ने कहा, तालिबान हुकूमत के अंदर मौजूद बाज़ अनासिर दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहे हैं। इसराइल के लेबनान पर फजाई हमलों में शिद्दत आ गई। जनूबी लेबनान के गांवों में 2 फजाई हमले, एक इमारत को निशाना बनाया। इसराइल की रिहायशियों को फौरी इलाका खाली करने की वार्निंग। अमरीका और ईरान में बराह रास्त राब्ता बहाल, अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का राब्ता हालिया दिनों में बहाल हो चुका है। ईरान ने अमरीका के साथ राब्तों की तरदीद कर दी। कहा, स्टीव विटकॉफ से आखिरी राब्ता अमरीकी हमले से कबल हुआ था, उसके बाद दोनों के दरमियान कोई बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ। राब्तों के दावे अवाम और ऑयल मार्केट को गुमराह करने के लिए हैं। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में एक घर में आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में खातून, बच्ची और मर्द शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कराची के इलाके आयशा मंजिल में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल फिसलकर फुटपाथ से टकरा गई, 2 अफराद जाँ बहक। सानेहा गुल प्लाजा में हलाकतों की वजह आग और धुएं के बायस दम घुटना है। पोस्टमार्टम में मौत की बुनियादी वजह दम घुटना पाया गया। इम्कान है कि जांबाक अफराद आग लगने की वक्त जिंदा थे। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। कहा, जहरीली गैस या केमिकल्स की मौजूदगी जांचने के लिए नमूने हासिल किए गए, रिपोर्ट्स ताहाल मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद में CDA मुलाजमीन का ईद अलाउंस न मिलने पर एहतजाज। कहा, महंगाई में ईद अलाउंस न मिलना नाइंसाफी है। चेयरमैन CDA और इंतजामिया फौरी तौर पर मुलाजमीन को अलाउंस अदा करें। तोला सोना 1,000 रुपए महंगा, नई कीमत 5,23,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,49,041 रुपए का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी रेस्ट हाउसेज और सयाहती अमलाक दोबारा आउटसोर्स करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। महकमा सकाफत, सयाहत, आसार कदीमा और म्यूजियम की जानिब से नोट जारी।